श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज बात करेंगे उन लोगों की जो लोग नाम जप में रत हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। प्रश्न है कि भजन करने से क्या लाभ है। पूज्य श्री बाबा कहते हैं, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। भजन ना करने से क्या हानि है। तो पूज्य बाबा कहते हैं, भजन ना करने से विषयों की प्राप्ति होगी। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखियां हैं। ऐसी भावना को दूर करने के लिए ही भजन करना आवश्यक है। प्रश्न है, भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है। पूज्य बाबा कहते हैं, जिससे वृत्ति भगवताकार हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, इन सभी से वृत्ति भगवताकार होती है, अतः ये सभी समान है। प्रश्न किया जाता है कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में। पूज्य बाबा कहते हैं, वैद्य या गौड़ी भक्ति वाले को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुराग आत्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैद्य भक्ति कहते हैं तथा अनुरागात्मिका भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा ही ना जाए। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। प्रश्न किया जाता है, भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं। पूज्य बाबा कहते हैं, भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं, उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं। संचित कर्म, इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, यह तो भजन न करने वाले को ही बाधा दे सकता है। सत्संग और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं होगी। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को भगवान के प्रसाद, नाम, गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह में प्रीति नहीं होती। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया। प्रश्न है, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। पूज्य बाबा कहते हैं, वह मनुष्य उचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया, उसमें भी वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ, उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूर को बुलाओ, ऐसा ही कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया परंतु वह ले न सका। इसी से कहा जाता है, सदा तद्भाव भाविता। प्रश्न है, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए। पूज्य बाबा कहते हैं, मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक ईश्वर प्रेम और दूसरा शास्त्र उचित व्यवहार। सत्संग करते रहने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता। पूज्य बाबा कहते हैं, वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होगा। क्या भजन में वेदांत बाधक है। पूज्य बाबा कहते हैं, भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं, उनमें भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग तो है भजन, और ज्ञान प्राप्ति का साधन है वेदांत। इनमें से किसी एक ही मार्ग को अनन्य भाव से पकड़ना चाहिए, तभी सफलता होगी। प्रश्न है, भजन में आसक्ति कैसे हो। पूज्य बाबा कहते हैं, लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन ना करके यूं ही प्रेम पाना चाहते हैं वे तो मूर्ख हैं। प्रश्न है, क्या करें। सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इससे भजन में मन नहीं लगता। यह विषयों की आसक्ति कैसे हटे। पूज्य बाबा कहते हैं, लोहा लोहे से ही कटता है, अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है उसको अपनी वह आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों ज्यों भगवान में आसक्ति होगी त्यों त्यों ही संसार की आसक्ति घटती जाएगी। तब तो आप से आप ही भजन होने लगेगा, और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुतेरे पापियों को पवित्र कर देगा। महाराज जी, उपासना में रुचि कैसे हो। पूज्य बाबा कहते हैं, उपासना करने से ही उपासना में रुचि हो सकती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए। हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी।
उपासक तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। प्रश्न है, ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो? पूज्य बाबा कहते हैं, वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त हो सकती है। भजन से ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती? इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं? भक्तों की तो सृष्टि ही अलग होती है। तो आप समझ पाए होंगे कि भजन हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।